पत्नी के जूते साफ करने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। जिस कहानी को लोग पैसा खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो कहीं गायब हो जाए, नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी रॉयल वारिस और बने रहिए हमारे साथ। तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, पर मेरी दादी के बर्थडे में 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए तो तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगी। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस वहाँ आने वाले थे, मगर गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद ही गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी और वो चाहती थी कि अपनी दादी सा को एक महंगा गिफ्ट पेश करे ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। शाम की पार्टी में जो गिफ्ट मिलेगा वो ना तुम देख पाओगी ना दादी साहब। ये बोलकर गौतम घर से निकल गया। सोच में डूबा हुआ वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने पहुंचा और खड़े होकर बाहर से ही अंदर रखे शो पीस देखने लगा। वो एक अंगूठी की तरफ देखकर कुछ सोच में पड़ गया। अबे ओए भिखारी की औलाद, क्या देख रहा है? यहाँ एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होता है। चल भाग यहाँ से। अभी वो गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। पकड़ लो इसे, यही चोर है। मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी उसकी नजर पुलिस के साथ आए उस ज्वेलरी शॉप के गार्ड पर पड़ी। यही है वो आदमी, इंस्पेक्टर साहब। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बाहर खड़े होकर सिर्फ देख रहा था। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? डंडे पड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा कि चोरी कैसे की तूने। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। फिर उसके बारे में उससे पूछताछ शुरू की। जैसे ही गौतम ने बताया कि वो अवनी अग्रवाल का हस्बैंड है, इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। तो तू है अग्रवाल परिवार का वो घर जमाई, अमीर बीवी को दिखाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था? ऐसा बोलकर उस इंस्पेक्टर ने अवनी को कॉल लगा दिया और सारी बात बताई। क्या अब वो चोरी भी करने लगा? आप उसे मारो पीटो, उसके साथ जो करना है करो। ऐसा बोलकर अवनी ने फोन कट कर दिया। गौतम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से अब कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उससे ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर अड़ा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए गया। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। खबरदार खबरदार, अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो वहाँ शहर के कमिश्नर खड़े थे। अभी कोई कुछ समझ पाता तभी कमिश्नर आगे बढ़े और गौतम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुकुम, आपको हुई परेशानी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो अग्रवाल फैमिली का निठल्ला घर जमाई है। इस चोर को इसकी बीवी ने भी छुड़ाने से मना कर दिया है। चोर? तुम जानते भी हो तुम किसे पकड़ लाए हो? ये चाहे तो वैसी 10 ज्वेलरी शॉप खरीद ले। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कुछ दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। कमिश्नर ने हाथ जोड़कर कहा, चलिए आपको अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दूं। नहीं, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को भी मेरी पहचान का पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। गौतम ने ऐसा कहा और वहाँ से निकल गया। थाने से गौतम को किसने छुड़ाया? उसकी सच्चाई क्या है? कमिश्नर उसे हुक्म क्यों पुकार रहा था और उसके पैरों में क्यों गिर पड़ा था? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। जैसे ही गौतम थाने से बाहर निकला, एक बहुत बड़ी लग्जरी कार आकर वहाँ रुकी। उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रख दिया। गौतम वो लेकर वहाँ से पैदल ही निकल पड़ा। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी सा गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुँच गया। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। तुम चोर कहीं के? किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते तो अच्छा होता। कोई चोरी नहीं की है अवनी, मैं सिर्फ ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर वहाँ से निकला हूँ। ये कैसी सस्ती सी पैकिंग है, छी। उसने उस सस्ते से दिखने वाले डब्बे को पिंक कागज से पैक करवा दिया था। अवनी, ये पैकिंग नहीं बल्कि बॉक्स में क्या है ये मायने रखता है। तुम खोल कर तो देखो, चौंक पड़ोगी। ये कहकर गौतम ने बॉक्स अवनी की ओर बढ़ा दिया। अवनी ने मुंह बनाते हुए बॉक्स की पैकिंग खोली
ओह गॉड, ये क्या अजीब सी चीज ले आए हो? सुनो, जाएगा क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल फैमिली के साथ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।